नमस्कार। विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया, मेरे साथ हैं दीपाली। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जाएंगी प्रयागराज, त्रिवेणी संगम में करेंगी पवित्र स्नान। अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में भी करेंगी दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों से करेंगे परीक्षा पे चर्चा। इम्तिहान के बेहतर तरीके और मानसिक स्वास्थ्य पर होगी बातचीत। रिकॉर्ड 5 करोड़ से अधिक लोगों के जुड़ने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, व्यापार और सामरिक भागीदारी पर केंद्रित होगी पीएम की यात्रा। बेंगलुरु में आज से एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत का एरोस्पेस उद्योग। छत्तीसगढ़ में खात्मे की ओर लाल आतंक। बीजापुर में मारे गए सभी 31 नक्सलियों के शव बरामद। मुठभेड़ स्थल से मिले भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक। और रोहित शर्मा के शतकीय तूफान में उड़ी इंग्लैंड की टीम। भारत का वनडे सीरीज पर कब्जा। महाकुंभ में त्रिवेणी के पवित्र संगम में स्नान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज पहुंच रही हैं। राष्ट्रपति संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का अवलोकन भी करेंगी, जिसमें महाकुंभ मेले की विस्तृत जानकारी तकनीकी माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रपति का महाकुंभ दौरा न केवल प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक होगा, बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए भी एक प्रेरणादायी क्षण होगा। उनकी उपस्थिति से महाकुंभ के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को एक नई ऊंचाई मिलेगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण आज आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी देश भर के बच्चों के साथ संवाद करेंगे। इस बार कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली के सुंदर नर्सरी में हुआ है, जहां प्रधानमंत्री सभी राज्यों से आए 36 बच्चों के साथ संवाद करेंगे। कार्यक्रम को लेकर इस साल छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा गया और रिकॉर्ड 3 करोड़ 56 लाख छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। छात्रों का मानना है कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए परीक्षा के तनाव को दूर करने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। उनकी ये यात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, व्यापार और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में नैतिक एआई प्रशासन और वैश्विक विनियामक ढांचे पर विशेष चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस से वॉशिंगटन के लिए रवाना होंगे, जहां वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली बैठक होगी। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, रक्षा सहयोग और आव्रजन मुद्दे शामिल होंगे। आज संसद के दोनों सदन में बजट 2025-26 पर चर्चा होगी। लोकसभा में यह चर्चा पिछले सप्ताह ही शुरू हो गई थी, जबकि राज्यसभा में चर्चा आज से शुरू होगी। इसके साथ ही राज्यसभा में नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 पेश करेंगे।
ये विधेयक हवाई अड्डे से एक तय दूरी के भीतर आने वाली इमारतों, संरचनाओं या पेड़ों को हटाने या उसमें बदलाव करने का निर्देश जारी कर सकती है। अन्य विधायी कार्यों की बात की जाए तो दोनों सदनों में विभिन्न स्थायी समितियों से संबंधित रिपोर्ट टेबल की जाएगी। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछेंगे। मणिपुर में आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को राज्यपाल ने रद्द कर दिया है और नई व्यवस्था होने तक एन बीरेन्द्र सिंह को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर पद संभालने के लिए कहा है। एक दिन पहले कल शाम एन बीरेन्द्र सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर इम्फाल लौटने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में कहा कि मणिपुर के लोगों की सेवा करना उनके लिए सम्मान की बात है। भारत अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान का प्रदर्शन कर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। बेंगलुरु के येलहंका में आज से शुरू होने वाले एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया में दुनिया नए भारत की सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता की झलक देखेगी। एरो इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन में रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, सीईओ का गोलमेज सम्मेलन, भारत और आईडेक्स मंडप का उद्घाटन, आईडेक्स इवेंट, समर्थ स्वदेशीकरण कार्यक्रम, सेमिनार, लुभावने एयर शो और कई एरोस्पेस कंपनियों की प्रदर्शनी शामिल है। एयर शो के दौरान रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सचिव स्तर पर कई द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाएंगी। इससे पहले रविवार को बेंगलुरु में आयोजित कर्टन रेजर कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का एरोस्पेस उद्योग तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में कथित मिलावट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के नेतृत्व में जांच कर रही एसआईटी ने ये गिरफ्तारी की है। 2 आरोपी बिपिन जैन और पौमी जैन भोले बाबा डेयरी से हैं, जबकि अपूर्व चावड़ा वैष्णवी डेयरी और राजू राजशेखरन एआर डेयरी से जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक वैष्णवी डेयरी के अधिकारियों ने मंदिर को घी की आपूर्ति करने के लिए एआर डेयरी के नाम से निविदा हासिल की और प्रक्रिया में हेराफेरी करने के लिए फर्जी रिकॉर्ड बनाने में भी शामिल रही। एसआईटी ने यह भी खुलासा किया कि वैष्णवी डेयरी ने झूठा दावा किया था कि वह भोले बाबा डेयरी से घी प्राप्त करती थी, जबकि अधिकारियों ने पाया कि भोले बाबा डेयरी के पास मंदिर बोर्ड की मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं थी। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक खात्मे की ओर है। कल मारे गए सभी नक्सलियों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ 31 वर्दीधारी नक्सली मारे गए थे, जिसमें 11 महिला नक्सली भी हैं। इस मुठभेड़ में एक डीआरजी और एक एसटीएफ के जवान शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए। भारत ने 3 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में अजय बढ़त हासिल कर ली है। मुकाबले में इंग्लैंड से मिले 305 रन के लक्ष्य को भारत ने 45वें ओवर में हासिल कर लिया। तो रोहित शर्मा ने खेली 119 रन की शतकीय पारी, शुभमन ने खेली 60 रन की अर्धशतकीय पारी, तो वहीं रविंद्र जडेजा ने लिए 3 विकेट। इसी के साथ इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।